हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग ग्रुप थ्योरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, स्टेटमेंट क्या होता है। एवरी होमोमॉर्फिक, देखो, एवरी होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप is isomorphic to some quotient group thereof ठीक है। देखो क्या कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप thereof। तो देखो क्या करते हैं हम लोग। देखो, जी और जी डैश कोई दो ग्रुप लेते हैं। ये दो कोई ग्रुप लेते हैं और सपोज ये दोनों में सेम ग्रुप कॉम्पोजिशन है, दोनों में ग्रुप कॉम्पोजिशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है। सपोज जी डैश हमारा क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है ग्रुप जी का, इमेज ऑफ ग्रुप जी। तो क्या कहता है कि ये जो हमारा ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होगा कोसेंट ग्रुप की, आइसोमॉर्फिक होगा कोसेंट ग्रुप के, इस ग्रुप के कोसेंट ग्रुप के। और कोसेंट ग्रुप क्या होता है, ग्रुप डिवाइडेड बाय हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होती है। ठीक है, तो यही चीज कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप thereof। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, जी डैश मान लेते हैं कि लेट जी डैश बी द होमोमॉर्फिक इमेज। ये क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी and let f be their corresponding homomorphism। ये हमारा क्या करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो देन चूंकि यह होमोमॉर्फिक इमेज तभी होती है जब ये मैपिंग ऑनटू होगी। ये होमोमॉर्फिक इमेज तभी होती है जब ये हमारा ऑनटू होती है। तो देन f फ्रॉम g टू g डैश be a homomorphism from a group G onto a group G dash। let capital K be the, कैपिटल K क्या लिए हम लोग, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, let capital K be the कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म then K is normal subgroup of G, consequently जब ये हो जाती है तो consequently G by K equal to KA belongs to G be the quotient group। ठीक है, we have to show that, देखो हमको क्या शो करना है, we have to show that homomorphic image, यानी कि we have to show that homomorphic image G dash is isomorphic to quotient group, यानी कि G by K हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग for this, तो हमारा we have कर्नेल क्या होता है, वी हैव कर्नेल जो होती है वो क्या होती है, जी के वैसे एलिमेंट का सेट होती है जिसका इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी डैश होती है। वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी डैश। ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉर दिस we consider a mapping, इसके लिए हम लोग एक मैपिंग phi कंसीडर करते हैं। तो for this we consider a mapping phi from
g/k2 g डैश गिवन बाय, देखो यहां से g/k से g डैश पे जाते हैं, ये मैपिंग फाई है, तो g/k का एलिमेंट क्या होता है ka, और ये एलिमेंट क्या होती है fa, ठीक है। तो ये गिवन बाय क्या होता है 5ka इक्वल टू fa फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है, नाउ f फ्रॉम g to g dash be a mapping, ये मैपिंग and a belongs to g, तो so that fa belongs to g dash, also if a belongs to g then ka belongs to g/k हो जाएगा, so that, ठीक है। तो देखो ka किसका एलिमेंट हो गया g/ka का, और fa एलिमेंट क्या हो गया हमारा, fa एलिमेंट हो गया g डैश का, इसलिए मैपिंग हमारा एलिमेंट लिए हैं। तो एट फर्स्ट वी शैल शो दैट the mapping phi is well defined, ये मैपिंग हमारा क्या है वेल डिफाइंड। इसके लिए हमको क्या शो करना होगा, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट इफ, अगर हमारा इमेज एलिमेंट सेम है, इफ ka and kb be any two elements of g/k such that ka equal to kb, then क्या हो जाता है हमारा, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होगी, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होगी, यही वेल डिफाइंड होती है। तो देखो क्या होगा, वी हैव ka equal to kb, तो दिस इंप्लाइज ab इनवर्स बिलोंग्स टू k होगा, याद होगा कोसेट से, फ्रॉम कोसेट से इफ ha इक्वल टू hb, याद करना, देखना कोसेट का चैप्टर में होगा इफ एंड ओनली इफ। तो दिस इज f ab इनवर्स इक्वल टू e डैश, सिंस k इज कर्नेल, k हमारा कर्नेल है, तो देयरफॉर fx इक्वल टू क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है g के किसी भी एलिमेंट के लिए। तो दिस इज fa इंटू, ये कैसी हो जाएगी हमारा fa इंटू fb इनवर्स इक्वल टू e डैश हो जाएगी, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, बता चुके हैं होमोमॉर्फिज्म है तो ये प्रिजर्व्स द कंपोजिशन होगा। तो देयरफॉर fa इंटू fb का होल इनवर्स इक्वल टू e डैश हो जाएगा, तो fa इंटू fb का होल इनवर्स इंटू fb लिए, तो e डैश इंटू fb ले लिए, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fa इंटू e डैश इक्वल टू fb हो जाएगा हमारा, तो fa इक्वल टू fb हो गया हमारा, और fa किसका इमेज है 5ka इक्वल टू 5kb, तो देयरफॉर phi इज वेल डिफाइंड, phi हमारा क्या हो जाती है वेल डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, phi इज वेल डिफाइंड। अब क्या करना होगा, phi इज 1 1, इसके लिए क्या लेना होगा, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होगा, तो लेट ka एंड kb be any two elements of g/k such that phi ka equal to 5kb है। देखो ka का इमेज fa हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं fb इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, fb इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये fb इनवर्स इक्वल टू e डैश हो जाएगा, fb इनवर्स हो जाती है हमारा, और ये कैसे हो जाएगी fab इनवर्स इक्वल टू e डैश हो जाएगी, तो ab इनवर्स बिलोंग्स टू k, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल
तो ये क्या हो जाएगी के ए इक्वल टू के बी। तो दस वी हैव शोन दैट, तो यहां से हम लोग दिखलाए हैं कि दस वी हैव शोन दैट if shown that if phi ka equal to phi kb, then ka equal to kb, तो therefore phi is 1। ये हमारा क्या है 1 1। अब phi को ऑन टू प्रूफ करेंगे हम लोग। अब क्या है हमारा phi is on टू, ये हमारा ऑन टू के लिए क्या करते हैं ना हम लोग कोडोमेन से एलिमेंट लेंगे। तो हमारा क्या है यहां से एक एलिमेंट ले लो, तो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ g डैश। सिंस देखो f ये फाई मैपिंग को ऑन टू दिखलाना है, लेकिन ये तो हमारा दिया हुआ है ऑन टू। f तो g से g डैश पे था और ये ऑन टू, f हमारा g से g डैश पे था और ये ऑन टू, तो ये ऑन टू है। तो अगर y एलिमेंट है तो जितने भी इमेज होती है तो इसका प्री इमेज मिलेगा ही। तो सिंस f फ्रॉम g टू g डैश इज ऑन टू एंड y बिलोंग्स टू g डैश, so therefore there exists an element say x from g such that हमको क्या मिल जाता है fx इक्वल टू y हो जाएगा। नाउ x belongs to g, this implies fx, this implies kx belongs to g by k, kx belongs to g by k हो जाता है। तो since phi from g by k to g dash be the mapping, ये हमारा मैपिंग है, and kx belongs to g by k, so that phi kx equal to fx and fx equal to y, इसीलिए यह मैपिंग क्या हो जाएगी ऑन टू हो जाएगी। तो फाइव लास्ट में हम लोग क्या शो करेंगे फाइव प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। तो लेट के ए एंड के बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी बाई के। तो देखो वी हैव फाइव के ए इंटू के बी हो जाएगा, फाइव के ए इंटू के बी हो जाएगा हमारा। तो ये कैसी हो जाती है फाइव के ए बी हो जाएगी, दिस इज एफ ए बी, और ये तो जानते हैं कि एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन है, तो ये फाइव के ए इंटू फाइव के बी। तो यहां से हुआ क्या हमारा, तो thus we have shown that, so therefore phi preserves the composition है, preserves the composition, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो thus we have shown that, तब हम लोग दिखलाएं क्या, thus we have shown that the mapping phi from g by k to g dash is 1 1 from g by k on to g dash, and it preserves the composition, So therefore phi is an isomorphism from g by k onto g dash, so that thus और सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है।